तो आप सभी बच्चों को कल के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, जिनका कल पेपर है, जिनका परसों भी, उनको बेस्ट ऑफ लक, आने वाले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। अपनी सांसें थाम के बैठे और अपने आप को कूल काम एंड कंपोज रखिएगा, कंपोज रखिए। और जनवरी अटेम्प्ट आप देके ही आए हैं, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है, और हूबहू जनवरी अटेम्प्ट जैसा ही पेपर आपको अप्रैल अटेम्प्ट में मिलेगा। बिल्कुल सही। और जैसा कि आपने जब पेपर देके अपना आए होंगे जनवरी अटेम्प्ट वाला, तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैं जो भी आपकी प्रिपरेशन थी कि मैं 10-15 नंबर और स्कोर कर सकता था या कर सकती थी, तो वो वाली जो फीलिंग है इस पेपर में अपने साथ लेके जाइएगा और अपने आप को ही पेपर में समझाना कि भाई या बहन कि तू ही अपने आप का साथी है, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आसान सवाल है उनको पहले अटेम्प्ट करना है, जो चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है उनके सवाल ढूंढो, उनको पहले करो, ताकि आपको एक अच्छा पिकअप मिल जाए पेपर में। उसके बाद में फिर आराम आराम से जो भी सवाल मुश्किल है उनको सेकंड स्लॉट में ले लीजिए। और जनवरी अटेम्प्ट के पेपर तो देख ही लिए होंगे आप लोगों ने, और ऑब्वियसली अगर आप सच में अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा करने जा रहे थे तो जनवरी के सवाल भी कर लिए होंगे। लगभग वैसे ही सवाल या उसके रेप्लिका वाले सवाल कल आपको दिखने वाले हैं। हाँ। कल जब हम पेपर डिस्कशन में आपसे मिलेंगे तो आप खुद ही देखोगे कि जनवरी अटेम्प्ट के काफी सवाल का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। बिल्कुल सही। और दूसरा, जिनकी पेपर 2 अप्रैल को नहीं है, मतलब कल नहीं है, तो कल हम दोनों ही पेपर का डिस्कशन करेंगे, शिफ्ट 1 वाले का भी और शिफ्ट 2 वाले का भी। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के डिस्कशन होगी जेई वाला चैनल पे। जेई वाला तो जिनके 3 अप्रैल के बाद में पेपर है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रिविलेज है, वो होता है जिसका पहला रोल नंबर होता है, उससे बाहर निकलते से पूछते वाइवा में क्या पूछा भाई। तो सेम सीन होने वाला है कि जो भी पेपर कल दे के आएंगे बच्चे, उन पेपर का डिस्कशन होगा, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है, क्या पैटर्न है, कौन टफ आ रहा है, कौन आसान आ रहा है। और सेम मिलते जुलते सवाल अगली शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, ऐसी बहुत बार हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सर मेंटली एडवांटेज रहता है आगे वाली शिफ्ट को, मेंटली, क्योंकि आप जो बच्चे 2 तारीख के बाद वाले होंगे वो देख लेंगे कि यार 2 में क्या आ रहा है, बिल्कुल तो उनको लगा रहा है यार बस यही आ रहा है, तो थोड़ा सा मेंटली एडवांटेज मिल जाता है। दोनों तरीके का है, जैसे ऐसा देखा गया, मतलब इसको तुम ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल मत बना देना, पर जो पहली शिफ्ट पहले दिन के जो पेपर होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े आसान होते हैं। आने वाले में तो पता ही रहता है क्योंकि पहली शिफ्ट के पास ये थोड़ा मतलब मौका है कि भाई पेपर हमारा थोड़ा आसान आएगा तो हमें स्कोर ज्यादा करना है। दूसरी शिफ्ट वालों के पास या जो 3 अप्रैल से पेपर देंगे उनके पास ये थोड़ा सा प्रिविलेज है, एडवांटेज है कि उनको पता है कि क्या पूछ रहे हैं, तो उनका थोड़ा पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, नो डाउट, बट आपके पास एक एज रहेगा। तो दोनों ही तरीके की बातें हैं। और आप ये बात ध्यान रखना, पेपर में बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, जहां तुम डर गए वहां तुम घर गए, ये समझ बिल्कुल सही है ना। तो अच्छे से सवाल कहीं आपको लगे कि आप अटक गए हो, मान लो आप केमिस्ट्री में कहीं अटक गए हो, मैथ्स में कहीं अटक गए हो, फिजिक्स में कहीं अटक गए हो, तो वो जो जगह है वो छोड़ दीजिएगा प्लीज। मतलब जैसे आप लगातार 3 सवाल ट्राई कर रहे हो, आपसे नहीं हुए, तो मान लो आपने चौथा, पांचवा, छठा ट्राई किया, मैथ्स की बात कर लेते हैं, आपसे नहीं हुआ, तो वो पूरा ही सेक्शन छोड़ दो, अब पीछे से स्टार्ट करो, या इनफैक्ट मैथ्स ही छोड़ दो, अब केमिस्ट्री पे स्विच कर जाओ, केमिस्ट्री शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मसाला। बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ मसाला मिल जाता है तो दिख जाएगा, अरे यार ये तो हम करके आए हैं, ये तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 8 को पेपर है, और हमारी सबकी जितनी भी आपके टीचर्स हैं सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ है, पूरा पीडब्ल्यू आपके साथ हमेशा से था, और घबराना नहीं है, मेहनत की है, बस उस मेहनत पे विश्वास रखो, और बाकी कुछ है नहीं ऐसा कुछ लास्ट मोमेंट पे हम बोल दें, बस ये है कि घबराना मत, बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है घबरा कर आप अपने 4-5 सवालों का नुकसान करवा लो, और 4-5 सवाल जब रैंक आती है तो फिर बहुत मैटर कर जाता है यार। पता चला जिस कॉलेज में तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिलने वाली थी वहां पे अब तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। बस ये समझ लो कि आपके दिन आने वाले हैं, किसी का 2 को पेपर है, किसी का 3 को पेपर है, बिल्कुल सही। तो आप ही का दिन है, और बढ़िया से जाइए अच्छे से, और सो के जाना, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह तक जाग रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं आखिरी में सब पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत करना। जितना हो गया रात में 12-1 बजे के आसपास आप सो जाओगे आराम से, सुबह जिनका पेपर होगा, और आराम से पेपर देने जाओ, बिल्कुल डरो मत, क्योंकि डरने की वजह से ही 3-4 सवाल गलत हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं आपके। बिल्कुल सही। बस वहां पे अपने आप को समझाना कि भाई अभी और सवाल है। देखो जब भी आप पेपर, कोई सा भी पेपर देख लो, चाहे एडवांस का उठा के देख लो, जब पेपर कंप्लीट हो जाता है फिर डिस्कशन करवाया जाता है, तो तुम ये बोलते हो कि हाँ यार ये 4-5 सवाल जो थे मैं कर सकता था, तो वो पेपर में आपके रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि घबराहट की वजह से वो आप मिस कर दो, तो वो एक गलत बात हो जाएगी। और क्या, और अगर अभी देखना है तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से फॉर्मूले वगैरह एक बार देख लो, कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं वो वाले देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल वाले मत देखो आप, क्योंकि डर लगेगा फिर आपको कि यार डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन ना, मतलब बहुत सारा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार सर हमको सॉल्व करना है पूरा इसलिए हो पाएगा, नहीं, कल आप देखना डिस्कशन में हम लोग जब करेंगे, कई सवाल सीधे डायरेक्ट ही होते हैं। बिल्कुल सही। और खाने पीने की, कुछ बच्चे बोल रहे हैं खाने पीने का बता दो, तो भाई साहब हल्का फुल्का ही खाना, ऐसा नहीं कि सुबह लाइट उठे पता चला सेंटर के बाहर छोले भटूरे लपेट ठेला लगा हुआ, बोले ये गलती मत करना, 2 प्लेट लगा दो, फिर पता चला कि वहां पे पूरे सेंटर का ही माहौल खराब कर रहे हो, ठीक है। हल्का फुल्का खाना जिससे एनर्जी मेंटेन रहे, केले खा लिए, थोड़ा दूध पी लिया, या फिर हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है वो, या फिर खाना जो है वो
आराम से खा के जाइए, प्रॉपर रेस्ट लेके जाइएगा प्लीज। हाँ, आज अगर आपको हो सकता है नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो तो टाइम से ही सोने की कोशिश करो। रोज 11 बजे या 12 बजे सोते हो तो आज 10 बजे बेड पकड़ लो, क्योंकि 1 घंटा लगेगा आपको नींद वाली जोन में जाने के लिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऐसा होता है। हाँ, हम लोग भी जब पेपर मैं भी जब पेपर देने जा रहा था तो नींद थोड़ी आ गई नींद थोड़ी आ रही थी, और सुबह अपन अपने आप जाग अपने आप जाग जाते तो जाग तो आई जाएगी, तो सोना टाइम से थोड़ा। ठीक है, और क्या, बहुत बढ़िया बढ़िया। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए एकदम। बिल्कुल। अपने जितना आपने पढ़ा साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है, और दूसरा अटेम्प्ट है हमारा, ये पहला थोड़ी था। पहला वाला तो हो गया ना, पहले वाले में आपको ज्यादा डर लग रहा होगा, इस वाले में तो नहीं डरना चाहिए आप, है ना, क्योंकि पता चल गया ना कि क्या होने वाला है। शाबाश। ठीक है, और बताओ पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप की बाद में सोचना बेटा, पहले पेपर दे अभी नहीं, ये सब बातें अभी नहीं। ये सब अभी सोचोगे तो फिर मतलब तुम पहले ही डगमगाए हो, ये गलत बात है ना भाई। कह रहे हार्ड होगा क्या, नहीं भाई देखो, हार्ड और इजी तो रिलेटिव है। कई जो चीज तुम पढ़ के गए वही पेपर में आ गई तो इजी लगेगा, जो नहीं पढ़ के गया उसको हार्ड लगेगा। और जो शिफ्ट हार्ड आई है उनके लिए एक बेनिफिट ये होता है कि बाद में नॉर्मलाइजेशन होती है भाई। समझ में आया? जिसकी शिफ्ट आसान आ गई उसके 240 नंबर जो बच्चा लेके आ रहा है, और जिसकी शिफ्ट मुश्किल आ गई 180 जो लेके आ रहा है, दोनों बराबर है। तो आसान, मैं तो कह रहा हूं मुश्किल ही आनी चाहिए, ताकि हर एक सवाल में सभी बच्चों को टाइम लग रहा होगा। आसान आ गई और तेरी स्पीड उतनी बनी नहीं तो तू लपेटा जाएगा बहुत भयंकर, समझे? तो आसान और मुश्किल में से अगर कुछ मेरे हिसाब से आना चाहिए तो भैया वो आना चाहिए मुश्किल ही शायद। पार्टी अभी कहां से दे देंगे, क्या पार्टी अभी तुम बेटा लोग सेलेक्ट हो जाओ। पेपर दो, सेलेक्ट हो गया और रिजल्ट सेलिब्रेशन में, उसके बाद खाएंगे कुछ मीठा। इसका मतलब ये घबराए हुए तो नहीं है। पार्टी वार्टी मांग रहे हैं तो घबराए हुए तो नहीं है। बहुत प्रज्ञान जी कह रहे हैं सर नहीं हुआ तो क्या, बेटा कोई बात नहीं, अभी पेपर तो दो, बात अभी से तुम सोचने लगे कि होगा कि नहीं होगा। पहले पेपर दो, जो काम के लिए तुमने इतने साल लगाए हैं, 2-3 साल से तुम तैयारी कर रहे होगे, ये दिन है तुम्हारा, पहले दिन को जियो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। डर तो देखो लगता ही है पेपर, यार तुमने 2 साल से या 1 साल से तैयारी करी है, तो जब वो दिन नजदीक आ जाता है तो घुट घुट और क्या, पेट में बोलते हैं ना अजीब सी गैस बनने लगी। और क्या, तो वो तो होगा, देखो वो सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें बोल दे कि बहुत ही रिलैक्स दिख रहा है, तो जो बहुत ही रिलैक्स दिख रहा है मतलब उसकी तैयारी भी 0/7 रिलैक्स ही है उसकी तैयारी। उसको पहले ही पता है कि मेरा कुछ होना नहीं है। जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी करी है और अपना बोलते हैं ना खून पसीना इस तैयारी को दिया है, तो उनको डर तो लगेगा, बट वो डर जाते ही अंदर, जैसे ही एक बार 4-5 मिनट बीतेंगे ना पेपर के, तो वो डर खत्म हो जाएगा और सीधा तुम्हारा ध्यान सवालों पे रहेगा, क्या आया क्या आया क्या आया। ठीक है, हर सवाल अपने आप में एक सरप्राइज लेके आएगा, तुम्हारे लिए मजा आने वाले। पेपर तुम दे के आई हो, लैपटॉप दिलवा देंगे, टेंशन ना लो, तुम बढ़िया रैंक तो बढ़िया सिलेक्ट हो जाओ, बढ़िया रैंक लाओ, मिल जाएगा, लैपटॉप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिर 40 लाख 20 रुपए भी दे देंगे, घबराओ मत। 40 रुपए भी मिलेंगे, 40 रुपए भी मिलेंगे। एक पूछ रहे कैन आई स्टार्ट नाउ, यस दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। जब पेपर हो यही टाइम है शुरू होने का भाई, समझे? कुछ सवाल तुम्हारे कुछ ऐसे लग रहे हैं कि तुम तैयारी करके बैठे नहीं हो, नहीं तो अभी ये कुछ और पूछ रहे होते हैं। कुछ टिप्स यही है, अभी बताया तो ये टिप्स ही तो दी। यही टिप्स है हमारी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया से पेपर दीजिए यार। बहुत सही, बहुत बढ़िया। पहली बार कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत बढ़िया रहने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है यार, कॉन्फिडेंट है आप, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकलेंगे। आप देखना जरा, और कब पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, जब वो अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये हमारे बीच के ही थे। और वो आप भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, आप ही हैं वो जो बदलने वाले हैं भविष्य अपना खुद का। और क्या सर, भारत का भविष्य यही है। और क्या, अच्छे से ध्यान रखो, भारत का बहुत ध्यान रखना तुमको, आगे जाके तुम ही जाओगे। हाँ। और क्या, बड़ी बड़ी कंपनी खोलोगे या कहीं काम करोगे, बहुत बड़ी जगह जाओगे। बिल्कुल सही। कई साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ नेता भी लग रहे हैं। हाँ, कुछ नेता भी बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, बड़े ये सर आगे चल के बहुत मतलब बढ़िया करोगे तुम, अमीर बनने वाले हैं। हाँ, बढ़िया। हम लोग मत भूल जाना, देख लो मास्टर कौन है, ठीक है? और क्या। हाँ, जुड़े रहिएगा प्लीज। और बताइए सर, जब पेपर एनालिसिस भी बताएंगे उसमें, जब पेपर डिस्कशन होगा तो एनालिसिस भी बताएंगे भाई, क्योंकि आगे वाली शिफ्ट वालों को चाहिए होगा ना वो, कि मैथ्स का डिफिकल्ट आया कि आसान आया कि लेंथी आया, केमिस्ट्री का कैसा आया, फिजिक्स का कैसा है, सारी बातें डिस्कस करेंगे कल जेई वाला चैनल पे। करीबन 3 बजे से या 2:30 बजे से स्टार्ट करेंगे पेपर डिस्कशन, पहली शिफ्ट का, जो 9 से 12 होती है आप लोगों की। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया से पेपर दो यार, बेस्ट ऑफ लक है। और क्या है ना, और बताओ और कुछ? आई एम कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया। टिप्स फॉर 7 अप्रैल कि भैया बाकी सभी के पेपर देख, बाकी जितने भी है यही है, 2 तारीख से पेपर एकदम देखना चालू कर दो, कल का भी देख लेना। बिल्कुल सही, ठीक है। और जैसे ही आपकी ये अप्रैल अटेम्प्ट खत्म हो जाए तो तुरंत फिर आप अपना जेई एडवांस पे लग जाना। कई बच्चे पहले से भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको फायदा होने वाला है। लेकिन जिनका अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा चला गया, मान लो जनवरी अच्छा नहीं गया था, अप्रैल बढ़िया गया, तो एकदम पेपर देकर आगे तुरंत चालू हो जाना, टाइम खराब मत करना। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, और कुछ? 175 आ रहे हैं मॉक में, तो भाई तो 200 प्लस ले आएगा आराम से जेई मेंस में।
क्योंकि मॉक हमारे थोड़े यहाँ के difficult मॉक टफ होते हैं, और मॉक में मतलब आप नंबर और जोड़ लीजिए, 20-40 नंबर और आगे। बच्चे जॉर्डन मांग रहे हैं सर। जॉर्डन तो मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब 10 के अंदर रैंक लाओगे। रैंक अंडर 10 आने पे ये तो अलग सर नहीं बोला था कि मेरी जॉर्डन सैलरी में से तैयार कुछ है। काट के और वो थोड़ा मिला के दे देंगे। हाँ सर थोड़ा मिला देंगे, हम मिल लोगों जाएगा, की हम पूरी लोग। पूरी सैलरी हम दे देंगे, आ जाए क्या पता जॉर्डन। और क्या। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है फिर। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मस्त होकर पेपर दीजिए, कल बढ़िया जेई वाला चैनल पे, ठीक है जी।